आज हम लाइब्रेरी में ड्यू डेट्स वाले टैब को समझेंगे। जब हम जीएसटी लाइब्रेरी के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे आपको एक ड्यू डेट्स नाम का टैब दिखता है। जब आप ड्यू डेट्स को क्लिक करेंगे तो आपको सारी रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट्स एक लिस्ट मिल जाएगी, जैसे GSTR 1 और जिनने मंथली फ़ाइल करनी है उनकी मिल जाएगी, क्वार्टरली मिल जाएगी, सभी तरीके की रिटर्न्स आपको यहाँ मिल जाएगी। जैसे GSTR 3B भी मिल जाएगी। तो आप जैसे GSTR 1 पे क्लिक करेंगे तो आपको एक लिस्ट मिल जाएगी कि कौन से महीने में क्या ड्यू डेट रही है। तो अगस्त में ड्यू डेट GSTR 1 की 11/9/2024 है। उसी तरीके से GSTR 3B की ड्यू डेट भी आपको मिल जाएगी। आप उस पर क्लिक करेंगे तो 20 सितंबर 2024। इसी तरीके से आप मंथली ऑब्लिगेशन देखना चाहते हैं तो आप मंथली ऑब्लिगेशन पे क्लिक करेंगे फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25। जैसे अगस्त मंथ की क्या क्या ऑब्लिगेशंस हैं वो सारी आपको एक कंसोलिडेटेड लिस्ट डेट वाइज मिल जाएगी। जैसे 10 अगस्त को GSTR 7 और 8 फाइल करने की ड्यू डेट है, 11 तारीख को GSTR 1 की ड्यू डेट है, 3B की ड्यू डेट 20 तारीख को है। इस तरीके से आपको सारी मंथली ऑब्लिगेशन मिल जाएंगी GST की। यदि आप चाहते हैं कि आपको GST और इनकम टैक्स और कंपनी लॉ तीनों की ड्यू डेट्स एक साथ मिल जाएं तो यहाँ पे कंसोलिडेटेड ड्यू डेट्स नाम का एक बटन है। आप कंसोलिडेटेड ड्यू डेट्स को क्लिक करेंगे और आप अगस्त महीने की ड्यू डेट्स जानना चाहते हैं तो आपको अगस्त महीने की तीनों लॉ के अंदर ड्यू डेट्स मिल जाएंगी। जैसे इनकम टैक्स के अंदर 7 तारीख TDS जमा कराने की डेट होती है, GST में GSTR 7 और 8 10 तारीख को आपको रिटर्न फाइल करनी होती है, GSTR 7-8। इस तरीके से आपको तीनों लॉ की ड्यू डेट एक ही जगह मिल जाती है। तो ये बहुत बेनिफिशियल है कंसोलिडेटेड ड्यू डेट वाला फीचर। इसी तरीके से एक लिमिटेशन पीरियड का भी बटन है। लिमिटेशन पीरियड यानी कि सेक्शन 73-74 में जो ऑर्डर पास करने का लिमिटेशन है वो दे रखा है। इसी तरीके से काफ़ी सारे लिमिटेशन पीरियड अपने को दे रखे हैं। जैसे कंपोजिशन स्कीम का लिमिटेशन पीरियड दे रखा है। तो अगर हम 73 के लिमिटेशन पीरियड को क्लिक करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि अगर मैटर 17-18 का है तो उसके ड्यू डेट फाइल करने से 3 साल तक का लिमिटेशन पीरियड 73 में होता है। तो ऑर्डर इशू करने का टाइम 31 दिसंबर है। इसके लिए नोटिफिकेशंस भी आए हुए हैं, तो साथ में नोटिफिकेशंस भी हैं। तो सेक्शन 73 का लिमिटेशन पीरियड के लिए एक टेबल क्रिएटेड है। तो अगर आपका मैटर इस ईयर से रिलेटेड है तो ये इनका ऑर्डर इशू करने का डेट हो जाता है। इसी तरीके से सेक्शन 74 में भी आपको मिल जाएगा लिमिटेशन पीरियड। मैटर कौन से ईयर का है, उसकी एनुअल रिटर्न फाइल करने की डेट कौन सी है, नोटिस कब तक इशू किया जा सकता है और उसका ऑर्डर कब तक इशू किया जा सकता है। इसी तरीके से हम कंपोजिशन स्कीम का खोलना चाहें तो वो भी हमें यहाँ मिल जाएगा। कंपोजिशन स्कीम के लिए कब तक अप्लाई कर सकते हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फीचर है और काफ़ी बेनिफिशियल भी है। धन्यवाद।